इश्क, धोखा और मर्डर। आज की कहानी है उस फौजी की जिसकी बुद्धि और विवेक का नाश एक शक ने कर दिया और वो बन गया अपने ही भाई का कातिल। चलिए खोलते हैं इस कहानी की सारी परतें। नमस्ते, एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम। प्यार, धोखा और बदले की आग में रिश्तों के कत्ल की एक नई कहानी यूपी के बागपत से सामने आई, जहां 5 महीने बाद पुलिस को एक अनसुलझी हत्या की गुत्थी सुलझाने में कामयाबी मिली। इस कहानी में 3 कैरेक्टर मेन थे। पहला कैरेक्टर था फौजी का, जिसका नाम था अक्षय। दूसरा अक्षय की पत्नी और तीसरा हिमांशु, जिसकी हत्या हो गई। बागपत के बस्सी गांव में 30 दिसंबर 2024 की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। नाम था हिमांशु। मेरठ के छूर गांव से अपने ननिहाल आया था बागपत में, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। गोली मारी गई और फिर शव को हिंडन नदी में फेंक दिया गया। एक हफ्ते बाद जब शव मिला तो जांच की दिशा बदल गई। हिमांशु के पिता ने अपने साले के 2 बेटों और एक अन्य पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब पुलिस ने फौज में तैनात अक्षय को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इस पूरे हत्याकांड में 8 लोग शामिल थे। हत्या की वजह थी शक। फौज में तैनात अक्षय को शक था कि उसके कज़न भाई हिमांशु के साथ उसकी पत्नी अवैध संबंध बना रही है। इज्जत और बदले की भावना में उसने परिवार के ही 8 लोगों के साथ मिलकर साजिश रच डाली। 30 दिसंबर की रात हिमांशु को सुनसान खेत में बुलाया गया, जहां उसे गोली मार दी गई। उसके बाद लाश को हिंडन नदी में बहा दिया गया। हत्या के बाद अक्षय फौजी ड्यूटी पर चला गया। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया, लेकिन जैसे ही वो चुपचाप रात के अंधेरे में गांव लौटने की कोशिश कर रहा था, स्वाट टीम और खेकड़ा थाना पुलिस ने उसे घेर लिया और क्राइम का पर्दा उठ गया। एक दिसंबर महीने के अंतिम दिनों में एक घटना हुई थी थाना खेकड़ा ग्राम बस्सी में, जिसमें एक मामा के बेटे ने अपने सगे फुआ के बेटे की घर में बुला के हत्या कर दी थी। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक लड़का था हिमांशु, ग्राम छुर, जनपद मेरठ का, और उसके अपने मामा के लड़के की बहू से अवैध संबंध थे। और उसके मामा का बेटा, जो जिसका नाम अक्षय फौजी था, वो फौज में रहता था और उसी का लाभ लेकर के अपने मामा की बहू से उसने अवैध संबंध बना लिए थे। ये जानकारी अक्षय को हो गई थी और 29 दिसंबर को उसने अपनी पत्नी से उसको बुलवाया और रात में उसकी हत्या कर दी। लोग गोली मार के बाद में गला काट दिए थे सभी उसको, और फिर इनकी पूरी फैमिली इसमें मार दी और लेके गए इसको पूरा महादेव के पीछे जो हिंडन रिवर है उसके पुलिस उसके डेड बॉडी को हिंडन में फेंक दिए थे। और बाद में मुकदमा 31 तारीख में दर्ज हुआ था और इसमें 8 लोग कुल गिरफ्तार हो गए थे और एक हफ्ते बाद हिंडन में डेड बॉडी बरामद हुई थी। किंतु अक्षय फौजी अपने घर से फरार हो गया था और लगातार ही फरार रहा। उस पर हम लोगों ने 25,000 रुपये इनाम घोषित करवाया था गिरफ्तारी के लिए, और अभी वो गिरफ्तार हुआ है अक्षय फौजी, वो जेल गया है। और उसके पास से जो मृतक का जूता है, उसका अपना भी जूता जो कि खूना लूज था, वो बरामद हुआ है। और अब हम लोग पूरे केस की विवेचना पूर्ण कर रहे हैं इसमें, और चार्जशीट हम लोग कोर्ट में सबमिट करेंगे। जैसे भाई कहा वही दुश्मन बन गया। रिश्तों का ये ऐसा चेहरा था जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। शक ने एक फौजी को कातिल बना दिया। कहते हैं शक का इलाज नहीं होता, और जब शक रिश्तों पर हावी हो जाए तो अंजाम बर्बादी ही है। कानून ने अपना काम किया, लेकिन जो जख्म इस हत्याकांड ने छोड़े हैं वो शायद कभी नहीं भरेंगे। अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एनडीटीवी पर आप हमारे दूसरे वीडियोस देखिए। ये थी हमारे बागपत से संवाददाता विवेक की रिपोर्ट।